देखना। हाँ अब मैं दिख रहा हूँ क्या? देखिए। हाँ, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। दिख रहा है। ओम शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम शत्रुबुद्धि विनाशार्थम दीपज्योति नमोस्तुते। ओम शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यं जगत व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अवैदां जाड्यां बढ़िया आ रहा। गगारापहं हस्ते स्फाटिकमालिकं विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां। कथा कोरोना की। एक बार नारद जी लोकहित की आकांक्षा से सभी लोकों में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक में पधारे। इस भूमंडल पर कोरोना नामक महामारी फैली हुई देखकर विचलित और व्यथित हो गए। इस महामारी से जनता को त्रस्त देखकर तथा इनके दुखों का नाश किस प्रकार से हो, यह सोचकर वह पुनः विष्णु लोक चले गए। वहाँ पर भगवान विष्णु को शंख चक्र गदा पद्म लिए देखकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हे नारद, कहो कैसे आपका विष्णु लोक में आगमन हुआ है, आपके मन में क्या है? नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण भक्तों के कष्ट निवारण करने वाले परमात्मन, आपको मेरा नमस्कार है। हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में अपने पाप कर्मों के द्वारा विभिन्न योनियों में उत्पन्न सभी जनता जनार्दन पशु पक्षी सभी प्राणी इस कोरोना नामक महामारी वायरस से दुखी परेशान हो रहे हैं। यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो प्रभु इस महामारी का नाश करने एवं रोग को दूर करने का कोई उपाय बतलाइए। इस महामारी का उद्गम कहाँ से और कैसे हुआ? भगवान विष्णु ने भी कहा कि हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह की इच्छा से तूने बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, जिसके उपाय करने से रोग महामारी वायरस से लोग भयमुक्त हो जाएंगे। उसे मैं आपको बताता हूँ, उसे ध्यान से सुनो और जनता से पालन कराओ। यह बीमारी कैसे उत्पन्न हुई बतलाता हूँ। हे नारद, यह कोरोना नामक बीमारी जीव जंतु द्वारा मारकर खाने से या उसके जीवाणु बनाने से, जैसे सांप छिपकली चमगादड़ मुर्गी सुअर आदि खाने या इनको सड़ाकर जीवाणु बनाने से अपने देश राष्ट्र को ताकतवर बनाने के लिए और छोटे छोटे देशों पर अपना आधिपत्य जमाने के लिए इस प्रकार नीच एवं घृणित कार्य देश कर रहे हैं। इनमें सबसे छोटे एवं कद एवं छोटी आँखें एवं छोटे लोग ही करते हैं। वे लोग सिर्फ अपना ही हित लाभ सोचते हैं, वे किसी और की जिंदगी व जान की परवाह नहीं करते। इसलिए हे नारद, ये वायरस कोरोना बड़ा ही खतरनाक जिंदगी लील लेने वाला है, अतः इससे बचने के लिए बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। यह महामारी वायरस शीघ्र समाप्त होने वाला नहीं है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए तथा अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हाथ पैर साबुन से बराबर धोते रहने से तथा मुख पर मास्क पहने रहने से वायरस से बचा जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि अपने मित्र व्यक्ति महिला या पड़ोसियों से कम 3 फीट की दूरी बनाकर रखना लाभप्रद रहेगा। कोरोना ये 3 अक्षर का बड़ा खतरनाक अदृश्य वायरस है। ये मानव के लिए गुप्त शत्रु का काम करने वाला है। कोई भी देश का राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कोई भी इस बीमारी से बच नहीं सकता। अतः इनके द्वारा बताए निर्देशों के अनुसार ही प्रजा को पालन करना होगा, नहीं तो ये वायरस सभी को अपने आगोश में ले लेगा या प्राण हर लेगा। अतः ध्यान से जनता को पालन करना लाभप्रद रहेगा। नारद जी ने पुनः विष्णु भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आपने इस महामारी कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए ऐसा कौन सा मंत्र पूजन या विशेष किसी भगवान की पूजा करनी चाहिए, यह आपने बतलाया नहीं। कृपा करके आप हमें बतलाइए। विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, सुनो, जिस प्रकार पृथ्वी पर विशेष विभाग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री ने ले रखे हैं, उसी प्रकार ब्रह्मांड में तीनों विभाग हम तीनों देव के पास हैं, जिससे सृष्टि का संचालन बराबर हो रहा है। जो कि आप जानते हैं, त्रिदेव को ब्रह्मा, विष्णु यानी मैं स्वयं तथा महेश शिव तीनों विभागों को हमारे द्वारा विभाजित हैं। ऊर्ध्वम ब्रह्मणे नमः, ऊपर स्वर्ग आदि सभी ब्रह्मा जी के पास हैं। अधो विष्णवे नमः, पृथ्वी से नीचे का सारा भाग जिस पर पृथ्वी स्थापित है वो मेरे पास में है, यानी पाताल तक। मध्य शिवाय नमः, बीच में यानी कि पृथ्वी पर पूर्णाधिकार भगवान शिव जी के अधीन है। अतः पृथ्वी पर जो भी मानव भगवान शिव जी की पूजा अर्चना अभिषेक करना मानव जाति के लिए लाभप्रद, आरोग्य करने वाला, सौभाग्य बढ़ाने वाला, कोरोना नामक महामारी को दूर करने वाला ज़्यादा प्रभावकारी है।
भगवान शिव जी शिवलिंग का अभिषेक करना लाभकारी चमत्कारी रहेगा। वायरस को दूर करने के लिए मनुष्य को सर्वप्रथम शुद्ध स्नानादि करके भगवान के समक्ष घी का या तेल का दीपक जलाकर अग्नि को साक्षी मानकर दीपक को हाथ जोड़कर स्तुति करें। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम कोरोना रोग नाशार्थम दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपक प्रज्वलित करने के पश्चात शिवलिंग को एक थाली या कटोरे में पधराकर जलाधारी को उत्तर की ओर करके अपना मुख पूर्व या पश्चिम में रखकर एक लोटा जल उसमें आधी चम्मच दूध पानी में मिलाकर उस जल से शिवलिंग का अभिषेक करें। पंचाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय बोलते हुए करें या फिर महामृत्युंजय मंत्र से अभिषेक करें। मंत्र है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता। इस मंत्र द्वारा अभिषेक करने से 100 गुना फल अधिक प्राप्त होता है। नारद जी बोले कि हे प्रभु, कोई भी मंत्र में ओम का उच्चारण क्यों किया जाता है? भगवान बोले कि हे नारद, कोई भी प्राणी कोई भी मंत्र सही रूप से शुद्ध उच्चारण नहीं कर सकता। मंत्रों में सर्वाधिक शक्ति होती है जो अशुद्ध उच्चारण करने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। अतः मंत्र से पहले ओम का उच्चारण करना चाहिए। ओम में तीनों देव की शक्ति समाहित है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म। ओम पूर्ण ब्रह्म है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का समावेश है। इन मंत्रों से अभिषेक जाप पूजन करने से महामारी रोग कोरोना वायरस आपको या आपके परिवार को कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। नारद जी, आप सभी का मार्गदर्शन करो, उन्हें अपनी सैकड़ों वर्षों पुरानी शैली अपनाने के लिए भी प्रेरित करो, जैसे शुद्ध आहार लेना, शुद्ध मसालों का सेवन, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, दालचीनी, काली मिर्च, लौंग का सेवन लाभप्रद रहेगा। मनुष्य को अपने खान पान में पौष्टिक आहार लेना ज़्यादा अच्छा रहेगा। आजकल कलयुग में ज़्यादा प्रचलित फास्ट फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोसा, मैगी, पास्ता, कोल्ड ड्रिंक, नशे की चीज़ें, सिगरेट, तंबाकू, शराब, गुटखा को छोड़ना होगा। अपने आहार में दूध, दही, शुद्ध घी, मक्खन की मात्रा बढ़ानी होगी। अपनी जीभ का स्वाद, जैसे तला हुआ, भुना हुआ, मसालेदार होटल का खाना कम से कम 3 साल तक आपको भूल जाना होगा। यदि सरकार लॉकडाउन समाप्त कर दे या खोल दे तो सबका साथ सबका विकास की जगह पालन न करने पर कोरोना वायरस द्वारा सबका साथ सबका स्वर्गवास होना प्रारंभ हो सकता है। यह भयावह बीमारी है। जिस प्रकार टमाटर पहले हरा होता है, फिर नारंगी रंग का तथा अंत में लाल हो जाता है, देश में भी प्रथम ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन, अंत में रेड जोन में आ जाते हैं। रेड जोन खतरे का संकेत होता है। अतः नारद जी, आप जनता को सलाह देवें कि सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें। बोलो विष्णु भगवान की जय। तुम्हें आवाज़ तो है ना? आ रही होगी, देखते हैं।